फ्रॉम द महाबलीपुरम तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का मेरा सबसे पहला वीडियो जो रहेगा यह महाबलीपुरम का रहेगा। और महाबलीपुरम एक ऐसी जगह, अगर आप हिस्ट्री में से रिलेटेड या फिर हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर आप अपने पुराने राजाओं जो सेंचुरी पहले थे उनके आप आर्कियोलॉजी को देखना चाहते हैं तो आपके लिए ये जगह बिल्कुल सटीक और बहुत सही साबित होगा। जब मैं इसके बारे में रीड कर रहा था तो ऐसा नहीं लगा था कि पत्थर को काट के मंदिर बना दिया गया, तो मुझे तो बिल्कुल भी यकीन हो। लेकिन आज देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि उस ज़माने का जो आर्किटेक्चर था वो कितना ज़्यादा अच्छा था और कितना ज़्यादा उन लोगों का जो माइंड था वो कितना ज़्यादा आज के आर्किटेक्चर से कितना ज़्यादा हाई था, जबकि उस वक्त और आज में टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो लेट्स एक्सप्लोर द महाबलीपुरम तमिलनाडु। तो महाबलीपुरम आने के लिए इसका नियरेस्ट स्टेशन चेंगलपत्तू आना पड़ेगा। फिर वहाँ चेंगलपत्तू रेलवे स्टेशन से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर आपके बस स्टॉप है चेंगलपत्तू का, जो आपको महाबलीपुरम ले जाएगी। क्योंकि वहाँ महाबलीपुरम तक कोई भी रेलवे की कनेक्टिविटी नहीं है, इसीलिए आपको बाई बस जाना ही पड़ेगा। तो लगभग आपको हर घंटे एक आपको चेंगलपत्तू से मिलेगा महाबलीपुरम के लिए बस, जिसका फेयर रहेगा 35 रुपीज़। और मैं अगर बस से कवर करूँ और मैं बस कैंडी ना हो, ये कभी हो नहीं सकता। तो महाबलीपुरम और ममल्लापुरम का जो पुराना नाम था वो थिरुकदल मलाई था, जो नरसिम्हा वर्मन के द्वारा 7th सेंचुरी में बनाया गया था। अन्ना ये हिंदी इंग्लिश वेरी। तो थोड़ा सा यहाँ पर लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लेकिन जो मतलब बाहर रह चुके हैं, मतलब अनदर स्टेट रह चुके हैं, तो उनको थोड़ा समझाना इजी हो जाता है। लेकिन जो नए लोग हैं यहाँ पर उनको मतलब जो अभी यंग जनरेशन है उनको थोड़ा सा हिंदी या इंग्लिश में समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पल्लव डायनेस्टी के समय में बड़े बड़े चट्टान, जिसे मोनोलिथिक कहते हैं, उसके चट्टान में ही काट कर मंदिर बनाया गया है या फिर केव्स बनाए गए हैं, डिज़ाइंस बनाए गए हैं। जैसे क्या होता है ना कि अलग से हाथी वगैरह का स्टैचू बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर स्टैचू नहीं है, पत्थर को ही काट कर उसमें डिज़ाइन हाथी का दिया गया है। पूरा मतलब अर्जुन 12 साल तक यहाँ पर तपस्या की हैं, तो उस दौरान क्या क्या हुआ यहाँ पर, तो इस मोनोलिथिक पत्थर में उसे दर्शाया गया है। तो देखने लायक होगा, इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पे। तो अब मैं जो ऐसा दिखाने जा रहा हूँ जो एक्चुअली में जो नाम है वो चीज़ है नहीं, और जो है वो लिखा हुआ ही नहीं है। तो जब मैं कंटेंट में पढ़ रहा था इसके बारे में, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा इस पूरे महाबलीपुरम में। तो उसका जो नाम है वो गणेश रथ है। इसे लगभग 7th सेंचुरी बनाया गया था, राजा परमेश्वरम वर्मन के अंडर में से बनाया गया जब उनका शासनकाल था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब इसे बनाया गया था तो इसका नाम जो था वो गणेश रथ था, लेकिन ना ही इसमें गणेश जी की मूर्ति थी और ना ही इस रथ में पहिया था, लेकिन फिर भी इसे गणेश रथ कहा जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो लोगों ने क्या किया कि शिवलिंग को हटाकर उसे वहाँ पर गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं, तब नाम से मिलता जुलता फिर ये लगने लगा। तो यहाँ पर अभी भी आप देखिएगा कि ये जो बड़ा सा चट्टान है इसमें किसी भी प्रकार की पत्थर वगैरह यूज़ नहीं हुआ, लेकिन बड़े से चट्टान को ही काट कर, जो पिलर आप जो देख रहे हैं ये पिलर भी ये बड़े से चट्टान में काटा गया है। और ये मूर्ति देख रही, इसी गणेश मूर्ति की स्थापना बाद में की गई थी ताकि वो नाम से मिलता जुलता बन सके। तो महाबलीपुरम जो वो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स में आता है, वहाँ पर कोई एक मॉन्यूमेंट्स नहीं जिसे आप देख सकते हो। तो इसके बाद, इस गणेश रथ के बाद आता है आपका वरा मंडप। तो वरा मंडप 7th सेंचुरी बनाया गया था नरसिम्हा वर्मन के समय में। तो उनका जब शासनकाल आया था तब इसे बनाया गया था। तो स्टार्टिंग में इसे जो था वो ब्रिक, टिम्बर, मेटल से बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे बड़े से चट्टान को काट कर इसके अंदर कार्विंग की गई और फिर इसे बनाया गया था। तब से इसे केव टेम्पल कहा जाता है। तो यहाँ के जो सीढ़ियाँ वगैरह देख सकते हैं ये भी काटा हुआ है, मतलब कि ये नहीं कि अलग से ब्रिक्स वगैरह यूज़ किया गया है, उसी बड़े से चट्टान को काट के सीढ़ियाँ, पिलर और जो भी मतलब स्ट्रक्चर जो आप देखते हैं, जो देवी देवता का स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हैं, ये सब कार्विंग से किया गया है। तो यहाँ पर आप जितने भी कार्विंग वगैरह देखेंगे तो किसी न किसी गॉड को दर्शाया गया है इस पर। जैसे कि बीच में आप देखते हैं ये से दुर्गा माता को दर्शाया गया है, तो कहीं पर इनके दासियों को दर्शाया गया है, कहीं पर कुछ एनिमल्स को दर्शाया गया है। और अगर आप ध्यान से एक साइड देखेंगे तो यहाँ पर कि वरा, मतलब कि एक विष्णु जी के अवतार है, जो सामने देख रही है विष्णु जी के अवतार है जिन्हें वरा करते हैं। अपने गोद में ये पृथ्वी माता को उठाएं और इनका जो पैर है वो शेषा, मतलब कि पानी वाले भगवान के ऊपर है, ऐसा यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है इसको। कई मैं मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर महाबलीपुरम में। वैसे साउथ में ये मेरा दूसरा स्टेट है,
जहाँ पर यहाँ इस तरीके का मैं आर्किटेक्चर यहाँ पर देख रहा हूँ, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यार, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा इस तरीके का कि इसे पत्थर के काट को बनाया गया है। के बाद आता है राया गोपुरम। तो राया गोपुरम में ऐसा कहा जाता है कि बड़े बड़े टावर थे और इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है, लेकिन आज का जो है वो थोड़ा सा आपको केवल पिलर ही दिखाई देगा। और ये जो ऐसा भी माना जाता है कि इसे भी पल्लव डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब पल्लव डायनेस्टी के बाद चोलास या विजयनगर एम्पायर आया तो इसे बनाने वाले जो थे वो विजयनगर के रूलर्स थे, ना कि पल्लव डायनेस्टी के। तो मार्को पोलो फर्स्ट यूरोपियन होते हैं जो इस चीज़ के बारे में जिक्र करते हैं। फिर उसके बाद इंग्लिश विजिटर विलियम चैम्बर्स यहाँ पर लेकर लगभग 1788 में यहाँ पर आते हैं। फिर लगभग 18th सेंचुरी में ब्रिटिश विजिटर्स यहाँ पर आने लगे। फिर महाबलीपुरम में देखें कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो सैंड में मॉन्यूमेंट्स चले गए और कुछ जो वो बचे हुए हैं। तब एक कमेटी बैठा जाती है, फिर उसके बाद इसे इंडियन हिस्टोरिकल आर्कोलॉजी में काउंट किया जाने लगा। जैसे जैसे मतलब दिन ढल रहा वैसे वैसे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वैसे इवनिंग में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। तो अब हम कुछ स्पेशल देखने जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, जो आप यकीन बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा कि अब एक्चुअली में वैसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मैं बात कर रहा था वो ये है कृष्णा बटर बॉल, जो मतलब हज़ारों साल से ऐसे ही है और हज़ारों साल से इस गिरा नहीं है। अब देख सकते हैं ये 45 डिग्री से भी एंगल ज़्यादा बनाता है यहाँ पे। तो यहाँ बच्चे यहाँ पर बेफिक्र होके खेल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं, पंजाब से अधिकतर लोग आए हैं सब। अब चलते हैं आगे, देखते हैं ये क्या है। 30 अब बस आए हैं 500 रुपीज़ चेंज नो चुन देयर इज इशू। तो कृष्णा बटर बॉल के बाद हम चलते हैं त्रिमूर्ति केव में। त्रिमूर्ति कहने का मतलब ये होता है कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो यहाँ पर आपको 3 तरह के केव दिख रहेंगे। तो एक केव में बीच में बैठे हैं ब्रह्मा जी, दूसरे में बैठे हैं बीच में विष्णु जी, तीसरे में बैठे हैं शिव जी, और तीनों केव में आपको शिवलिंग की पूजा करते हुए दिखाई देंगे। और जैसे पिक के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर बड़े बड़े चट्टान भी है जो आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दे रहे होंगे आपके। तो वैसे ये आपके विष्णु जी है यहाँ बीच में, और इसके आगे आपको मिलेंगे ब्रह्मा जी। तो ऐसे ब्रह्मा जी का ज़्यादा कोई मूर्ति नहीं है इंडिया में, काफ़ी कम जगह पर है। और ब्रह्मा जी जो हैं वो 4 फेसेस में काउंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 3 फेस को हटा के केवल एक फेस फ्रंट फेस दिखाया गया है। तो ये जो एरिया आ जाता है, यहाँ पर आपको पत्थर पे कटे हुए जैसे बंदर आपको दिखेंगे, हाथी दिखेंगे, उनके बच्चे दिखेंगे आपको। तो कितने बढ़िया तरीके से इसको इस कब्जे को तैयार किया। देखिए ये जैसे बीच में सेंटर देख रहे हैं, ये पीकॉक है, ये मंकी है आपका, ये गजराज है। तो ये महेंद्र स्टाइल में बनाया गया है इस चीज को यहाँ पर। तो यार ये पल्लव डायनेस्टी का सबसे बड़ा मतलब समझ सकते हैं कि आप हिस्टोरिकल प्लेस है। ओहो यार ये जगह वाकई में बहुत ज़्यादा मतलब खूबसूरत है यार। चलिए और कुछ देखते हैं यहाँ पर, एक्सप्लोर करते देखें। तो ये छात में पहली बार पी रहा हूँ। इसमें नीम का पत्ती और कुछ भी इसमें ऐड है, इनके लोकल में मुझे पता नहीं क्या बोल रही है, लेकिन अच्छा। तो अब मैं जा रहा हूँ लाइट हाउस के ऊपर, और एक और बहुत सुंदर मंदिर है यहाँ पर। लाइट हाउस में पहली बार लाइटिंग शुरू हुई।
टिकट यहाँ से तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मैं जाता हूँ सोने। ये महाबलीपुरम का सबसे पुराना मंदिर है और यहाँ पर मेरा आज का नाइट स्टे रहेगा। तो गुड नाइट, टेक केयर एंड प्लीज़ वॉच माई वीडियोज़। थैंक यू।